बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर। हम मुर्दे निकल आए कब्र से, जरा जान डाला करो जवाब के अंदर कि मुझे पता चले कि क्लास में मुर्दों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 हमारा ये ऐप में मैथमेटिकल स्किल्स वाले लेक्चर्स के अंदर इंक्लूडेड है सारा। तो ऐप में अगर आप ढूंढेंगे मैथमेटिकल स्किल्स में ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हमें 3 किस्म के ऑपरेशंस अलाउड हैं। वो 3 किस्म के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? वो 3 किस्म के ऑपरेशंस हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, जब ये कोर्स का हिस्सा नहीं भी था ना वेक्टर्स, तब भी मैं वेक्टर्स पढ़ाता था। चैप्टर 2 तो है ही वेक्टर्स का, लेकिन एप्लीकेशंस इसकी चैप्टर नंबर 3 में भी वेक्टर है, चैप्टर नंबर 4 में भी वेक्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 में भी वेक्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 में भी वेक्टर हैं, चैप्टर नंबर 11 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में सारे फेजर्स आ गए थे आपके सामने। वो वेक्टर अलजेब्रा के बगैर हो ही नहीं सकते। तो आपका सर्वाइवल इस चैप्टर में इट इज नॉट पॉसिबल पूरी बुक में, बल्कि इफ यू हैवंट लर्नड वेक्टर्स। ठीक है, सो हम वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करेंगे। टोटल 3 ही ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी तकरीबन एक ही कैटेगरी में आता है। डिवीजन अलाउड नहीं है बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड अ डायरेक्शन अपॉन। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ईस्ट को वेस्ट पे डिवाइड करके नॉर्थ हासिल कर लेना, ये अलाउड नहीं है, इसलिए वेक्टर्स में डिवीजन अलाउड नहीं है। दिखाएं हमें वेक्टर एडिशन किसे कहते हैं। लेट्स फाइंड वेक्टर एडिशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर। जैसे देखो, आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करके सिंगल नंबर हासिल करते हो। 2 + 3 माशाल्लाह, 2 + 3 4 हो गया। यानी ये दुनिया याद रखेगी कि मेरी क्लास में ऐसे बच्चे पढ़ रहे थे जो कल कला को डॉक्टर बने, जो 2 + 3 करके 4 बनाते थे। अल्लाह माफ करे। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं बेटा, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है। सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से मुझे ये डर लग रहा है कि अब 2 + 3 = 4 वाले भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ये अल्लाह, मेरा इसमें कोई गुनाह नहीं है, मैंने इससे पहले इन बच्चों को नहीं पढ़ाया। चलो, the vectors obtained by addition, the vector obtained by addition of the vectors is called resultant। वो भी हमें पता है। लाइक 2 + 3 किया, आ गया रिजल्ट, हाँ 5। तो 5 क्या है? तो जैसे आप स्केलर्स को ऐड करके एक सिंगल नंबर हासिल कर लेते, तो उसी तरह वेक्टर्स को ऐड करके भी आप एक सिंगल वेक्टर हासिल कर लेंगे। नो इश्यूज। ठीक है जी, आगे चल। एडिशन ऑफ वेक्टर इज कैरिड आउट बाय 2 मेथड। 2 मेथड से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। कौन कौन से हैं दिखाएं हमें। दीज आर ग्राफिकल एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। दिखते हैं ग्राफिकल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को कंपेयर करके। ग्राफिकल मेथड फॉलोज हेड टू टेल रूल। अच्छा, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेक्टर्स टू बी एडेड इन विजुअल। एक तो ये हेड टू टेल रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा, जिन वेक्टर्स को आप ड्रॉ कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना, वो एक फिजिकलिटी है उसमें कि अच्छा एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, हमने इनको ऐड कर लिया तो नजर आ रहे होते हैं। बट चांसेस ऑफ एरर आर, अब एरर के चांसेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए रिमेंबर वो पूरा प्रोसेस, एक सुटेबल स्केल सिलेक्ट करो और डायरेक्शन ड्रॉ करो। अब स्केल सिलेक्ट करेंगे तो स्केल की लीस्ट काउंट होगी, लीस्ट काउंट के बराबर एरर आएगा। अब 2 वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो 3 दफा एरर आएगा। क्यों? ये एक लाइन ड्रॉ की, ये दूसरी लाइन ड्रॉ की और ये तीसरी लाइन, उनका रिजल्ट है। तो एरर तो इंक्रीज होता जाएगा ना, तो हम वो लीस्ट काउंट वाला एरर तो एलिमिनेट कर नहीं सकते। फिर जब आप डायरेक्शंस ड्रॉ कर रहे होंगे, उसमें भी गलती आ सकती है, उसमें भी एरर आ सकता है। लिहाजा यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम्स होंगी कि एरर के चांसेस ज्यादा, जरूरी नहीं है कि हमेशा एरर हो, लेकिन एरर के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं। और फिर इसी वजह से ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकता। मतलब ज्यादा एक्यूरेट से मुराद ये कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। अब ये मैं इस वक्त आप लोगों को थ्योरेटिकली बता रहा हूं, फिर मैं इसको अप्लाई भी करता हूं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ऑल वेक्टर्स आर रिजॉल्व्ड इनटू देयर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, कौन से कंपोनेंट है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? जिनमें एंगल 90 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तमाम वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये वेक्टर जो है ना, यहाँ पे जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं उनके बारे में ग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ 2 वेक्टर्स को ऐड करो, एक वेक्टर है 3i, एक वेक्टर है 2i, रिजल्ट क्या आएगा? 5i। अब ये वेक्टर नजर नहीं आ रहे थे, बस आपने इक्वेशन में इनको सिंपली ऐड कर लिया। इसी तरह मैं कहूँ 3i और 4j को ऐड करो, तो आपने ऐड कर लिया 3i + 4j। लेकिन नहीं, इनसे रिजल्टेंट बन चुका है।
ये ऐड हो चुके हैं। 3i + 4j इज अ वेक्टर। इसका रिजल्टेंट क्या है? 3 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस चले जाओ, 4 यूनिट्स अलोंग y, और ये चला गया रिजल्टेंट ऐड हुए में। लेकिन देखो अभी वही बात थी ना, ग्राफिकल इनसाइट नहीं थी तो आपने कहा ऐड ही नहीं होते। इक्वेशंस में यही मसला होता है, एग्जैक्टली यही मसला होता है कि जो चीज आपको नजर नहीं आ रही होती, कभी कभी आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। मुझे बताओ 3 मीटर + 4 मीटर, 5 न्यूटन + 6 न्यूटन, 2 मीटर + 3 न्यूटन कैन नॉट बी एडेड। वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स डिफरेंट हो उनको ऐड, और सेम कंफ्यूजन आपको होगी कि सर आई और जे को ऐड नहीं कर सकते आपस में। एक्चुअली वो अलग अलग वेक्टर्स थे, इसलिए वो आपस में ऐड नहीं हो सकते थे। अब 3i और 4j बेसिकली 3i न्यूटन + 4j न्यूटन है, इसलिए वो आपस में ऐड हो सकते हैं। जिसका मतलब है कि 3i x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगी और 4 न्यूटन y के लॉन्ग लगी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। इसलिए एनालिटिकल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में थोड़ा सा हमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम इक्वेशंस में सारा काम कर रहे होते हैं, और जब इक्वेशंस में कर रहे होते हैं तो हमें वो चीजें क्लियर नहीं होती, तो उसमें जरा गलती इस तरह हो जाती है। तो अब यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर आर स्मॉल। कैसे? अब देखो मैंने जब पूछा 2i + 3i, आपने कहा 5i। यहाँ पे कोई स्केल इन्वॉल्व है? नहीं। जब कोई स्केल इन्वॉल्व नहीं है तो कोई लीस्ट काउंट नहीं है, कोई लीस्ट काउंट नहीं है तो कोई एरर नहीं है। हाँ, उसमें आप लोग जब एरर करते हैं अपनी मर्जी से कि 3 + 2 = 4, तो अब पर्सनल एरर है, और मैं किसी भी पर्सनल एरर का हिस्सा नहीं बन सकता। वो आपका जाती मामला है, पर्सनल एरर जितने करते हैं आप कर लें, ठीक है। फिर एनालिटिकल मेथड करेगा क्या? वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। टोटल दो चीजें। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ने क्या करना है, आपके इसमें दो कीवर्ड्स हैं कि उससे पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। समझ आई कि नहीं आई? लकीली हमें उसको इतना खास यूज नहीं करना, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अलग से हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यूज करेंगे। अच्छा, अब जरा बताते हैं हेड टू टेल रूल के बारे में। हेड टू टेल रूल क्या होता है और फिर उसमें हमारा मकसद क्या है? टू आइडेंटिफाई रिजल्टेंट। लाइन जरा देखते हैं हम ये कैसे करेंगे, ठीक है, जाने दें। अच्छा, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेरियस लॉज हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल हैं। लेकिन कभी कभी यूं होता है टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें बता के हेडिंग दे के दी हुई होती हैं और कुछ चीजें बगैर हेडिंग के दी होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वापस लाएं प्लीज इसे, वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे देखें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपकी बुक में है, लेकिन कहीं के ऊपर कहीं उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है। अच्छा, ट्राइंगल लॉ क्या है? सिंपली अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है और उसमें दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं इन सच अ वे कि एक के हेड पर दूसरे की टेल है, तो तीसरा वेक्टर उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वो रिवर्स ऑर्डर में हो, यानी उसकी टेल दूसरे की टेल पे और उसका हेड दूसरे के हेड पे हो, यानी टेल टेल के साथ मिली हो हेड। ये बात अब मैं आपको ग्राफिकली सिखाता हूं कि कैसे है। इसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? अगर एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, बल्कि ऐसा करते हैं, ये इधर मैं परफॉर्म कर देता हूं आपके सामने ताकि इधर दोबारा आने की हमारी कोई जरूरत ही ना रहे। ये देखें, अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया, फर्ज कीजिए कि एक ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में ये दो साइड्स किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? दो वेक्टर्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो तीसरा वेक्टर जो रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ हुआ है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट को। समझ आ गई? ट्राइंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? वो भी बड़ा आसान है। अच्छा, हाँ, पैरेललोग्राम मैं इधर रब नहीं कर सकते, ऐसे ड्रॉ कर देता, थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ कर देता हूँ। वेट, पैरेललोग्राम यूं होगा आपका, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका डायगोनल किसे रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज पैरेललोग्राम। अच्छा, अब अगर खुद चेक करो, ये बी उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये वापस ट्राइंगल लॉ बन गया कि नहीं? इसीलिए दोनों के मैथमेटिकल फॉर्म्स भी बिल्कुल एक ही जैसे हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं करा रहा। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोगों के कोर्स में मौजूद है और बहुत से वेक्टर्स के एडिशन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और उसकी सिर्फ ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन थी। वो क्या थी? वो ये थी, नो नो नो,
ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है, ये एक वेक्टर डी है, ये एक वेक्टर ई है। कनेक्ट करें इन सबको, एक पॉलीगॉन बन गया। अब पॉलीगॉन में ये जितने भी वेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई, ये सारे ऑर्डर में हैं। ऑर्डर में होने का क्या मतलब है कि हर एक के हेड पर दूसरे की टेल है, और इनमें एक वेक्टर है जो रिवर्स ऑर्डर में है। हाँ, वो रिजल्टेंट है, ये रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि इसकी टेल इसी की टेल पे आ रही है, इसका हेड दूसरे के हेड पे आ रहा है। तो रिजल्टेंट की क्या निशानी होगी कि वो रिवर्स ऑर्डर में, यानी टेल टू टेल और हेड टू हेड पड़ा होगा। ये जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, अक्सर मैं एक डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, बच्चों से पूछता भी हूँ, ये आप लोगों ने सही नहीं पढ़ा होता वेक्टर, तो फिर आपसे गलती होती है। ये फर्ज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है r1, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। और अब यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r। आप a से b की तरफ गए, डायरेक्शन भी नजर आ रही है, सॉरी पॉइंट a से पॉइंट b की तरफ गए, डायरेक्शन भी नजर आ रही है। कोई बच्चा ये बता सकता है कि इन तीनों में रिजल्टेंट कौन सा है? या डेल्टा r? R2 इज द रिजल्टेंट। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप समझते थे कि डेल्टा R जो है वो रिजल्टेंट R2, क्योंकि R2 को देखें ना, टेल टू टेल है, हेड टू हेड है, सिंपल सी निशानी है बस। हर वो वेक्टर जो टेल टू टेल और हेड टू हेड होगा वो रिजल्टेंट होगा। ये हमने अपने लिए निशानी बना के रखी हुई है, ठीक है। ये पॉलीगॉन लॉ हो गया। बाकी कम्यूटेटिव लॉ तो बहुत आसान है, हम करेंगे भी। a प्लस बी इज इक्वल टू, अभी कर लेते हैं, लाएं वेक्टर जरा हमारे सामने। ये हमारा उछलता कूदता पहला वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर लाइन, दिस इज ओवर वेक्टर बी। बेटा इतनी जल्दी में वो नहीं है जितनी जल्दी में आप है, थोड़ा सा स्लो हो जाए, मैं बता दूं फिर साथ साथ लाते जाएं, ठीक है। दुनिया देख रही है आपको, ये जो आप कर रहे हैं दुनिया को नजर आ रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाए। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्लेस द टेल ऑफ द वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ ए। आ गया कि नहीं? तो दिखाओ वेक्टर बी यहां पे आ चुका है, आ चुका है। अब रिजल्टेंट रन्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू द, ड्रॉ करें रिजल्टेंट। ये हंसता खेलता उछलता कूदता आपका रिजल्टेंट देख लो, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक है कि नहीं? अच्छा, ये जो हमने फाइंड किया, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी। लाइन जरा आगे चले। अब हम बी प्लस ए करते हैं। अब देखें वो ए ऊपर चला गया, ये वाला ए ऊपर चला गया है। दिखाएं रिजल्टेंट इसका, ये इसका रिजल्टेंट है। अब आप नोटिस करें ये दोनों वेक्टर सेम टू सेम है कि नहीं? यस। तो निकालें, ये हमारा ए प्लस बी है और वो हमारा क्या ए प्लस बी प्लस ए के बराबर है? कौन सा ला है? कम्यूटेटिव ला है। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, वेक्टर की डेफिनेशन कोई बताए, फिर मैं फर्दर डिस्कशन करूंगा। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कम्यूटेटिव लॉ। हमने सारे लॉ नहीं चेक करने होते, बस एक लॉ चेक करना होता है कि वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रहा हो, तब वो वेक्टर कहलाएगा, वरना वो वेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट चलें। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डिफाइन करें। इट इज द एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ द अदर। यानी कि देखें आगे लाइन जरा सा, ये डेफिनेशन मैटर नहीं करती। वेक्टर ए है हमारा, दूसरा वेक्टर लाइन, दिस इज ओवर वेक्टर बी, ठीक है जी। अब ऐसा करना है कि हमने पहले बी का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर की क्या निशानी होती है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट, जो आपको नजर आ रहा है। अब ऐसा करें कि प्लेस द टेल ऑफ द माइनस बी ऑन द हेड ऑफ ए। रखें, ये माइनस बी है और हमने उसको ला के रख दिया, ठीक हो गई बात। बताएं रिजल्टेंट निकालें इसका जरा। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये हमें रिजल्टेंट मिल गया, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। तो अब बताओ सब्ट्रैक्शन का क्या तरीका होगा? कि जब भी हमें a माइनस बी फाइंड करना होगा तो a माइनस बी का फिजिकल मीनिंग समझा देता हूं आप लोगों को। a माइनस बी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? ये देखें, a माइनस बी का फिजिकल मीनिंग है a प्लस माइनस बी। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अगर ये क्लियर है तो अब सुने, हमने तो पढ़ी है सिर्फ थ्योरी, पेपर में तो आने हैं एमसीक्यू। अच्छा, हमारी गुड लक होगी कि वो कह दे कि बस बताओ कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है या a माइनस बी क्या होता है।
लेकिन इतना लो लेवल मत एक्सपेक्ट करें, हो गिर चुका है इतना लेवल MD-CAT का, लेकिन नहीं एक्सपेक्ट करते। हम इससे रिलेटेड MCQs सॉल्व करते हैं। अब मैं आप लोगों को थ्योरी से MCQs प्रैक्टिस पे लेके जाता हूँ। चलें जरा MCQs की तरफ, ठीक है। अच्छा देखें जी, पहले इस कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करें। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर। क्वेश्चन आ गया, हेड एंड टेल एंड टेल, हेड एंड हेड, बोथ हेड एंड हेड एंड टेल एंड टेल। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पूछ रहे हैं। इस चीज को जरा हम अपने लिए डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बनाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहां पे एक वेक्टर है, वेक्टर A, यहां पर एक वेक्टर है, वेक्टर B। ठीक हो गई बात। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान फर्ज कीजिए ये वाला अगर एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 300 होगा कि नहीं? क्योंकि एक सर्कल में टोटल कितना होता है? अब इन दो वेक्टर्स का एंगल कौन सा एंगल है? 60। अब सुने, जब वेक्टर ऐसे ड्रॉ हुए होते हैं, इधर देखें, अच्छा वेक्टर ऐसे ड्रॉ हुए हो, ये ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है? कितना एंगल है? 90। ये तो टेल और हेड है। अगर वेक्टर्स का एंगल पता लगाना है तो उनको टेल टू टेल या हेड टू, यानी कि ये डायग्राम या तो ऐसे ड्रॉ हो जाए कि बी यहां पे आ जाए, या फिर ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ हो जाए कि ए इसके ऊपर रख दें, लाइक बी इधर पड़ा हो और आप इधर ड्रॉ करता हूं, बी इधर पड़ा हो और आप ए को यहां पे ले आए, सॉरी ये बी और ये ए, या तो वेक्टर्स हेड टू हेड पड़े हों या वेक्टर, अब ये इत्तेफाकन हेड टू टेल पड़े हुए हैं तो भी एंगल 90 नजर आ रहा है। और आपने सारी डायग्राम्स यही देखी है। ऐसी डायग्राम्स पे आपका कभी फोकस नहीं आया, ना आपको कभी किसी ने पढ़ाया कि भाई वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे मेजर करते हैं। तो एक्चुअली द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज आइदर द एंगल बिटवीन देयर हेड्स और देयर टेल्स, और वो भी कौन सा एंगल? स्मॉलर, क्योंकि देखो जब इधर से आते हैं तो 90 है, लेकिन उधर से जाएंगे तो 270 होगा, तो मैं एंगल कौन सा लूं? अब क्यों 90 का एंगल लूं? अच्छा, ये तो आप लोगों को पता लग गया कि स्मॉलर एंगल लेना है, ये भी पता लग गया कि चाहे वो हेड में हो या, क्योंकि हेड टू हेड और टेल टू टेल एंगल सेम होते हैं, लेकिन क्यों लूं ये शायद आप लोगों को ना पता हो। आसानी के लिए, और वो आसानी क्या है कि चाहे मैं, सुने, cos 90 फाइंड करूं वो भी 0, चाहे मैं cos 270 फाइंड करूं वो भी 0, चाहे मैं sin 90 फाइंड करूं उसका मैग्नीट्यूड भी, चाहे मैं sin 270 फाइंड करूं उसका मैग्नीट्यूड भी। अच्छा जरा ख्याल किया करें, मैं जब बातें करता हूं तो बड़ी एक्यूरेट चल रहा होता हूं मैंने ये नहीं कहा कि sin 270 1 के बराबर है, sin 270 तो -1 के बराबर है, sin 270 इज -1। मैं क्या कह रहा हूं? sin 270 का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। समझ आई कि नहीं आई? तो क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बड़ा एंगल इस्तेमाल करूं या छोटा, लेकिन अब आसानी किसमें? छोटे एंगल में है। अब जरूरत क्या है वो भी जरा डिस्कस कर लें। जरूरत ये है कि अगर आप देखें तो जब आप फाइंड करते थे वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एफ एक्सिस के बराबर था एफ कॉस थीटा, एफ वाई किसके बराबर था? एफ साइन थीटा। तो इनमें कॉस थीटा साइन थीटा यूज हो रहे हैं कि नहीं? थीटा की जरूरत पड़ती है, इसलिए थीटा को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अच्छा, अगर आप लोग वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करें तो उसके लिए भी आप लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें भी थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इसी तरह जब आप a डॉट b फाइंड करते हैं तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये सारे गलत करते हैं, ab sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। यहां पे तो एक ही वेक्टर है और रिजल्टेंट का एंगल है, ये अलग है, ये वो स्मॉलर एंगल बिटवीन द टेल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही वेक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी। इधर ये जो एंगल थीटा है ये रिजल्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझाता जाऊंगा, बल्कि नहीं, आई एम सॉरी मैंने गलती कर दी, ये ए और बी के दरमियान एंगल है, ये भी ए और बी के दरमियान एंगल है, और इधर तो है ही दो वेक्टर्स ए डॉट बी में और ए क्रॉस बी में, ये भी ए और बी के दरमियान वाला ही एंगल है। तो जब दो वेक्टर ड्रॉ हुए होंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होगी?
उनका एंगल पता हो। ठीक है, ये एंगल समझाने के लिए फर्दर एक चीज सिखाता हूं ताकि हम ये एंगल मास्टर करके आगे जाएं, क्योंकि आगे जितने भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हमें इसी को इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, या दिस वर्क्स गुड। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है आपके सामने, ठीक है, और वैसे मुझे लगता है मैंने ये क्वेश्चन दिया है। आप जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। हाँ जी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ऑर्डर में है या नहीं? ऑर्डर में है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? हेड और टेल कंस्ट्रक्ट करो। लाइन जरा तीसरा, ये रिजल्टेंट है या नहीं? क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है। अच्छा, क्वेश्चंस लाएं अब इसके। क्वेश्चंस है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है 60 डिग्री। ए और बी में कितना एंगल है? खैर आराम से, ठीक है। लेट एवरीवन से हिज हर्ट आउट और हर हर्ट आउट। कहने दें जिसको जो कहने, आखिर में डिस्कशन करेंगे ना, आप लड़ाई क्यों शुरू कर देते हैं? अच्छा, ए और बी में कितना एंगल है? 60। बी और सी में आप बस अपना अपना आंसर दे देना। ए और बी या 120 या 60, मैं सुन रहा हूं। बी और सी 60, ए और सी। अच्छा देखें, पूरी क्लास ऑप्शन ए पे गैर मुत्तफिक है। अवाम में बड़ी बेचैनी पाई गई ऑप्शन ए को लेके। समझ आई कि नहीं आई? इस पे दोनों श्योर है। अब बी और सी को जरा देखें। बी और सी हेड टू हेड पड़े हुए हैं ना, इसलिए कंफर्म है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल तो 60 है। अच्छा, फिर ए और सी को देखें। ए और सी टेल टू टेल पड़े हुए हैं, इसलिए उनका एंगल भी कंफर्म है कि 60 है। लेकिन मसला क्या है ए और बी में? वो हेड टू टेल पड़े हुए हैं। अगर वो हेड टू टेल पड़े हुए हैं तो उनका एंगल हमें ऐसे पता नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? उनको टेल टू टेल या हेड टू हेड ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसा करने के लिए देखें, ये देखें, ये आपका वेक्टर ए ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, और ये वेक्टर सी ड्रॉ हुआ है। तो ये ए, ये बी और ये सी। अब क्योंकि बी ए के साथ कैसे पड़ा हुआ है? हेड टू टेल। ऐसा करते हैं कि ए को रीड्रॉ कर देते हैं, ए को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ए को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब बताइए, क्या वेक्टर बी और ए टेल टू टेल आ गए? अच्छा, ये तो सबको पता है ना, ये एंगल कितना था? 60। ये वेक्टर्स का एंगल नहीं था, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन दो साइड्स में कितना एंगल है। ट्राइंगल की इन दो साइड्स में 60 का एंगल है। कंफर्म? अच्छा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये टोटल एंगल कितना है? 180। तो बताओ यहां पे एंगल कितना होगा? एग्जैक्टली। समझ आई कि नहीं आज? तो ये हमारी पूरी प्रैक्टिस हुई कि देखो अभी भी हम छोटा एंगल ले रहे हैं। किसके दरमियान? टेल्स के दरमियान। अगर मैं पीछे से आता तो पीछे से बड़ा एंगल था कि नहीं? वो था 240। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स और हेड्स। क्लियर हुआ? दोबारा समझाऊं? ओके, गुड। अच्छा, चलें आगे। Two vectors A and B have equal magnitudes, are perpendicular to each other. Then vector A plus B and A are oriented at an angle of, options दिखाइएगा, these and these। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, ठीक है। आंसर देना चाहते हैं वो दे दें, कोई मसला नहीं। जो आपके दिल में आता है वो आंसर दे दें बस। आप पाई बाय 4, 2, 2, 4। अच्छा, चलें अभी ऐसा करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने जो आंसर देना था दे दिया। एक बात याद रखो, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस आपकी जितनी मदद करते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये सब कुछ आपको बता रहा है कि कैसे होना है। आप वो एक दफा कर दें, आंसर खुद ब खुद आपके सामने आएगा। कैसे आएगा जरा देखें। वो क्या कह रहे हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर। वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड भी बराबर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो ये देखें, मैं उसने जो कहा है मैं वही करूंगा। ये रहा मेरा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल इनमें कितना है?
90 डिग्री। देन वेक्टर ए प्लस बी, अच्छा ए प्लस बी तो इनका रिजल्टेंट है कि नहीं? ए प्लस बी क्या होगा? जब आप बी की टेल को ए के हेड पे लेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका बी, और यहाँ पे क्या आएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट ए प्लस बी है। तो वो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट में और ए में कितना एंगल है। देन द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए आर ओरिएंटेड एट एन एंगल, ये वाला एंगल होगा कि नहीं? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स। तो ये इनकी टेल से दरमियान स्मॉलर एंगल है, यही हमें फाइंड करना है जो यहाँ पे हमारा एंगल बना। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों साइड्स की लेंथ सेम है? अच्छा, अगर दो साइड्स की लेंथ सेम है तो ये कौन सी फिगर के एरिया को शो करते हैं? स्क्वायर। यस, इट इज बेसिकली अ स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे लेंथ सेम है, और यहाँ पे एंगल कितना है? अच्छा 90 डिग्री है। और ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट। डायगोनल रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ फिर ये एंगल कितना है? 45। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। समझ आया कि नहीं? आपको अपनी थोड़ी मैथमेटिक्स वाली नॉलेज को रिकॉल करना होगा और इधर अप्लाई करने। यू विल एंजॉय द वेक्टर्स। आपको मजा आ जाएगा कि इधर जो सवाल के अंदर सारे जवाब आते हैं। रिपीट करूं? ओके, जिन जो बच्चे कह रहे हैं रिपीट करो उनके लिए कह रहा हूं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दो दफा काम कराती हो। अच्छा, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी। अब क्योंकि मुझे पता है कि इन दो वेक्टर्स से कौन से प्लेन का एरिया डिफाइन हो रहा है? स्क्वायर का। तो जब मैं इधर बी को शिफ्ट करता हूं, ठीक है, अच्छा स्क्वायर बना लिया करें। अच्छा, वेक्टर एडिशन के जितने भी क्वेश्चन आए ना, ट्रिक क्या है? वेक्टर एडिशन के जितने भी क्वेश्चन आए, ट्रिक ये है कि जैसे ही वो कहता है इक्वल मैग्नीट्यूड और 90 एंगल, स्क्वायर बना दो। तो स्क्वायर बनाते ही आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब देखो स्क्वायर बन गया। अब ये क्या है? रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे एंगल कितना है? टोटल तो 90 था ना, तो ये वाला एंगल कितना है? 45। एवरीथिंग इज हेयर इन द डायग्राम। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, सारी ग्राफिकल की प्रैक्टिस है। बाय द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस आप सब लोगों को ये आ चुका होगा। पहला मैंने खुद किया है, अगला आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगले पे जाने के लिए इजाजत देता हूं मैं आपको। जाएं अगले क्वेश्चन पे। Two vectors a and b have equal magnitudes are perpendicular to each other, then a plus b and a minus b। देखिए मैंने आपको एडिशन भी पढ़ा दी है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा दी है। अब अप्लाई करने का टाइम आ गया। अप्लाई करें, ना हुआ तो मैंने तो वैसे भी करवा देना है। कम ऑन, गो अहेड। देखते हैं ना। चलो बच्चों बताओ, कर लिया? क्या आंसर है? पाई बाई। कमाल की बात यह है कि ये ठीक है। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगता है पहली दफा में लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, लेकिन चलें, आपने बिल्कुल ठीक किया। एक्चुअली मैंने जो आपको टेक्निक सिखाई है ना, उसको फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। इधर देखिए सारे, आई विल डू द सेम। मैं पहले अपने लिए स्क्वायर्स ड्रॉ करूंगा। अब क्योंकि दो स्क्वायर चाहिए तो मैंने अपने लिए वो दो स्क्वायर इस तरह बनाए हुए, चार ड्रॉ कर लिए। एक्चुअली ये थोड़ी गलती हो गई, इग्नोर कीजिएगा। सारे बच्चे इधर देखेंगे, क्या होगा? ये ए बन जाएगा कि नहीं? ये क्या होगा? बी। तो पहले ए और बी डिसाइड कर लिया करें। ये रहा ए, ये रहा बी। अब क्या चाहिए? ए प्लस। अच्छा, तो ये बी यहाँ पे ला के रख दें, और ये डायगोनल क्या देगा? ए प्लस बी। ये रहा डायगोनल। अब ए प्लस बी का ए के साथ कितना एंगल है? 45। अब क्या फाइंड करना है? ये देखें, ये बी है तो ये क्या होगा? माइनस बी। तो माइनस बी मैंने डायरेक्टली ए के हेड पे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या होगा? ए माइनस बी। अब बताइए ए माइनस बी का ए के साथ कितना एंगल है? 45। तो 45 प्लस 45। समझ आया सबको? चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आपको वाकई में समझ आया तो फिर तो आप इसको भी नहीं छोड़ेंगे। करें, इसे सॉल्व करें। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए प्लस बी एंड बी माइनस ए। पिछला क्वेश्चन था ए माइनस बी। अब वाला क्वेश्चन है, शुरू हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बताइए क्या आंसर है? पाई बाई 2। चेक करते हैं। देखिए टेक्निक एक ही है। टेक्निक एक ही है कि आप इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें कहेगा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल 90 है, तो बस आपके मसले का हल पहले से निकला हुआ है। वो क्या कि आप एक स्क्वायर बनाएं, उसके अंदर
4 स्क्वायर और बना दें ताकि 4 स्क्वायर्स के अंदर आपके सारे के सारे वेक्टर मौजूद हों पहले से। अब बताइए कि ये कौन सा वेक्टर है? ए। ये कौन सा वेक्टर है? बी। अब पहले क्या चाहिए? और ये तो पुरानी बात हो गई है यार, ये a प्लस बी हमारा हो गया, ठीक है। अब बताओ a प्लस बी का a के साथ कितना एंगल है और b के साथ भी 45, ये इसका बाइसेक्टर है ना। अच्छा फिर क्या चाहिए? b माइनस ए। तो अगर ये b है और ये a है तो a ये माइनस a होगा कि नहीं? और प्लेस द टेल ऑफ द माइनस a ऑन द हेड ऑफ b। तो अब क्या आएगा? रिजल्टेंट रन्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। तो ये आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा। अब बताइए बच्चों, ये जो रिजल्टेंट है ये तो a प्लस बी था, ये कौन सा है? ये भी डायगोनल में ही है ना, तो इसका एंगल कितना है? 45। अब b माइनस a का b के साथ 45, a प्लस b का b के साथ 45, टोटल कितना हुआ? दोबारा करूं? क्लियर है? अच्छा तो चलें अगले क्वेश्चन पे। Two vectors a and b have equal magnitudes, are perpendicular to each other, then a minus b and b minus a are oriented at an angle of। शुरू हो जाए, चेक करते हैं। खैर आपने आंसर बहुत जल्दी दिया लेकिन ड्रॉ करके कर लें, ठीक है। अच्छा जी आंसर बताएं अपना। पाई रेडियन। तो सॉल्यूशन भी देख लें। एज यूजुअल ब्रिंग इन द स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर हम अपने सारे वेक्टर्स इसकी साइड्स के अलोंग बहुत इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये रहा a, ये b, तो ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, क्या चाहिए? तो ये रहा माइनस b और ये a माइनस b, हमने ड्रॉ किया हुआ था ना। आप देखिए मैं आपको बड़ा सिस्टमैटिकली लेके आया हूं, मैं क्वेश्चन रैंडम नहीं रखे हुए थे, हर जगह पर मैंने एक एक स्टेप पे एक एक चीज सिखा के आखिरी चीज पॉइंट आउट की। हमने पहले a माइनस बी फाइंड किया था, फिर हमने b माइनस ए भी फाइंड किया था, ये a है, ये a है, तो ये माइनस a और ये b माइनस a, इनका रिजल्टेंट। अब बताएं दोनों में कितना एंगल है? हाँ दोनों तरफ से आ सकते हैं, दोनों तरफ से एंगल इज सेम विच इज 180 डिग्री। समझ आ गई? चलिए जरा देखें आगे भी कुछ है कि नहीं। वेट, इसको मैं जब तक बंद नहीं करूंगा तो ये। अच्छा a प्लस बी एंड b प्लस ए का एंगल, ओ ये क्वेश्चन है। चलिए जल्दी करें। ये भी पाई रेडियन है लेकिन ड्रॉ कर लें। शाबाश, मुझे पहले पता था आप लोग ये गलत करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। या यू आर राइट। इधर देखो तुम लोग सारे शर्म करो, तुम लोग को ड्रॉ भी नहीं करना चाहिए। अभी कमोटेटिव ला पड़ा है a प्लस बी इज इक्वल टू, तो फिर क्या होगा रिजल्ट? जीरो। कभी कभी आप बहुत ज्यादा ड्राइंग में मसरूफ हो जाए, दिमाग यूज करना छोड़ दे, तो फिर मैं ऐसे वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ। a प्लस बी और b प्लस ए कमोटेटिव ला के मुताबिक बराबर है, साबित किया था। इसका मतलब ये सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर से दरमियान क्या एंगल होता है? बात खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।